कभी ऐसा लगा है कि फोन तो उठाया था, बस 5 मिनट के लिए, और देखते ही देखते घंटों निकल गए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये कहानी बस एक इंसान की नहीं है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियो की इस एडिक्टिव दुनिया के बारे में, और ये पता लगाएंगे कि कैसे ये चुपके से हमारा समय और हमारा ध्यान दोनों को खा जाता है। एक सवाल है और इसका जवाब ईमानदारी से देना है। क्या अभी थोड़ी देर पहले, मतलब ये सब देखने से ठीक पहले, 15-20 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग चल रही थी? अगर जवाब हाँ है, तो ये सिर्फ एक की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की कहानी है। और यहीं से असल में प्रॉब्लम शुरू होती है। फोन उठाया जाता है सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है। टेक्नोलॉजी को जानबूझकर ऐसा बनाया ही गया है कि उसकी लत लगे। तो जो लोग खुद को इसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं, वो बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। चलिए अब उस साइंस को समझते हैं जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखती है। ये सारा खेल हमारे दिमाग में मौजूद एक केमिकल का है, और टेक कंपनियां इसका फायदा कैसे उठाती हैं। तो ये है डोपामीन। इसे प्लेजर केमिकल भी कहते हैं। जब भी हम कुछ मजेदार करते हैं, जैसे कि कोई फनी रील देखना, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है, एक तरह का इनाम मिलता है। और ये स्लाइड एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई दिखाती है। अंतहीन स्क्रोलिंग से जो डोपामीन हिट मिलता है, वो दिमाग में बिल्कुल वैसे ही रास्ते एक्टिवेट करता है जैसे जुआ खेलने या ड्रग्स लेने से होते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई मामूली आदत नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल न्यूरोलॉजिकल हुक है। और ये है वो लूप, वो चक्र जिसमें हम फंस जाते हैं। एक वीडियो देखा, डोपामीन मिला, अच्छा लगा, और फिर दिमाग और मांगता है। एल्गोरिथम इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझता है और हमें ठीक वैसा ही कंटेंट परोसता है जो हमें और ज्यादा स्क्रॉल करने पर मजबूर कर दे। तो दिमाग के अंदर ना एक लड़ाई चल रही होती है। हमारा लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है कि भाई अपने काम पर, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। लेकिन हमारा इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, उसे तुरंत खुशी चाहिए। वो कहता है, अरे बस एक रील और देख लो। इस लत का एक और बहुत बड़ा कारण है वेरिएबल रिवॉर्ड्स, यानी अनिश्चित इनाम। हमें यह पता ही नहीं होता कि अगली रील में क्या आने वाला है। कुछ मजेदार होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, या कुछ बोरिंग होगा। यही अनिश्चितता, यही सरप्राइज का एलिमेंट अपने आप में एक नशा है जो हमें स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आदत का हमारे दिमाग और हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। और ये असर सिर्फ समय की बर्बादी से कहीं ज्यादा गहरा है। जब दिमाग को लगातार तेज छोटे छोटे कंटेंट की आदत पड़ जाती है, तो वो खुद को उसी हिसाब से ढाल लेता है। फिर किताबें पढ़ना या लंबे लेक्चर सुनना एक पहाड़ जैसा काम लगने लगता है। असल दुनिया की धीमी रफ्तार फीकी लगने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि फोकस करने की हमारी क्षमता बुरी तरह डैमेज हो जाती है, जिससे किसी भी काम को अधूरा छोड़ देना बहुत आसान हो जाता है। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ता है। दिमाग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट का आदी हो जाता है, जिससे धैर्य और गहराई से सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोकती है। ये वो हार्मोन है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। नतीजा, नींद की क्वालिटी खराब होती है और अगला पूरा दिन थकान और आलस में बीतता है। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है? बिल्कुल है। अच्छी खबर यह है कि हम कंट्रोल वापस पा सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करेंगे जिनसे इस लत के चक्र को तोड़ा जा सकता है। ये है एक पावरफुल 5 स्टेप प्लान। पहला, पैटर्न को तोड़िए। एक हफ्ते के लिए सभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूरी बना लीजिए, एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स। दूसरा, रुकावटें पैदा कीजिए। ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाइए या उन्हें खोलने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्टर लगाइए। तीसरा, अपनी फीड को सुधारिए। जो अकाउंट सिर्फ टाइम पास करवाते हैं उन्हें अनफॉलो कीजिए और सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट को फॉलो कीजिए। चौथा, हेल्दी डोपामीन ढूंढिए। एक्सरसाइज, हॉबीज और दोस्तों से मिलने जुलने से जो खुशी मिलती है वो असली है। और आखिर में अपने खाली समय को भरिए। दिन को पहले से प्लान करके रखिए ताकि बोरियत में स्क्रॉलिंग की नौबत ही ना आए। और आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां असली दुश्मन कौन है। तो बात की जड़ यह है, टेक्नोलॉजी अपने आप में सिर्फ एक टूल है, एक औजार।
प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसके आदी हो जाते हैं। किसी भी चीज की लत बुरी होती है, फिर चाहे वो शतरंज खेलने की ही क्यों ना हो। बैलेंस यानी संतुलन ही सब कुछ है। और ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर खत्म होता है, क्या फोन आपका औजार है या आप उसके औजार बन गए हैं? ये सोचने का समय है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को फिर से कैसे बनाया जाए ताकि ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि हमें अपना गुलाम।